हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की दो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। डार्जन अभिक्रिया जो कि सन 2016, 17 और 19 में आई थी, और फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया जो कि 17, 19 और 21 और 23 में आई थी। इसे हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में इसमें देखेंगे, इसकी डिफिनीशन देखेंगे और एग्जाम्पल और नेम रिएक्शन देखेंगे। नेम रिएक्शन में क्या दिया उसे भी देखेंगे और एग्जाम्पल में क्या दिया उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले डार्जन अभिक्रिया की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जब एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तब हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यानी कि जब एल्किल अल्कोहल, यहाँ पे एल्किल अल्कोहल लिया गया है कि अभिक्रिया कराई गई है थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ कराई गई है, तब हमें क्या प्राप्त हो गया है, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया है। यहाँ पे RCl प्राप्त हो गया है। यहाँ पे RCl एक प्रकार का हैलाइड होता है, तो इसलिए इसे हैलाइड एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है, इसे हैलाइड कहा गया है। तथा गैस सह उत्पाद के रूप में मुक्त हो जाती है, यानी कि SO2 गैस और HCl गैस सह उत्पाद के रूप में मुक्त हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में एथिल एल्किल अल्कोहल की क्रिया कह रहा है, तो वहाँ पे एल्किल अल्कोहल ले लेते हैं और थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएगी, तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया और SO2 और HCl गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में आप R की जगह पे CH3 लिख देंगे तो आपका एग्जांपल बन जाएगा। CH3 कार्बन की कितनी भी लंबी चेन लिख सकते हैं R की जगह पे, तो आपका वो एग्जाम्पल बन जाएगा। तो R की जगह पे CH3 का मेथिल लिख दिया तो यहाँ पे मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। थायोनिल क्लोराइड को वैसे ही उतार देंगे, फिर R की जगह पे CH3 लिख देंगे तो यहाँ पे मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। यानी मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड बनाना हो तो आप ये वाली रिएक्शन लिख देंगे और यहाँ पे सह उत्पाद के रूप में गैस मुक्त हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे प्राप्त होगा, पूछा जाए कि मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड प्राप्त करें, तो आप थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करा के मेथिल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी डार्जन क्रिया हो गई। अब हम फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया देखेंगे। तो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे। तो ये फिंकेलस्टाइन जो अभिक्रिया है इसे हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हैलोजन का आदान प्रदान होता है, इसलिए हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है ये 17, 19, 21 और 23 में पूछी गई थी, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसे आप जरूर तैयार कर लेना। तो इसमें पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, बाद में इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो थ्योरी में दिया हुआ है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड बनता है। यानी कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। और आगे दिया हुआ यह अभिक्रिया हैलोजन विनिमय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अगर आपसे हैलोजन विनिमय अभिक्रिया भी पूछी जाए तो भी आप यही अभिक्रिया लिख देंगे। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। रिएक्शन में दिया हुआ है एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएगी सोडियम आयोडाइड के साथ। यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया गया था और सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराएगी। अब किसकी प्रेजेंस में कराएगी, शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में कराई गई है, तो यहाँ पे हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड मिला, और जहाँ पे ये जो X है, X की जगह पे आप Cl और Br ही रख सकते हैं, ऐसा होता है। और यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख देंगे R की जगह पे कार्बन की कितनी भी लंबी चेन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एथिल ले लिया है, 2 कार्बन की चेन ले ली है, और X की जगह पे Cl ले लिया है, फिर सोडियम आयोडाइड को ऐसे ही उतार लिया, फिर शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में क्रिया कराएगी तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त हो गया और सोडियम क्लोराइड मुक्त हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड बनाएं, तो आप ये वाली नेम रिएक्शन का एग्जांपल, फिंकेलस्टाइन का नेम रिएक्शन का एग्जांपल लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब आप इनका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। सबसे पहले आप डार्जन अभिक्रिया का स्क्रीनशॉट करें और इसके जो रिएक्शन और एग्जांपल दिया वो उसके स्क्रीनशॉट करें। अब आप फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया की डिफिनीशन का और रिएक्शन का स्क्रीनशॉट करें और जो इसका एग्जांपल दिया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादातर सनों में पूछी गई हैं और ये फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया 2021 और 23 में आई थी, तो इस साल इसके आने के चांसेस हैं। और डार्जन अभिक्रिया को भी तैयार कर लें, क्योंकि ये 2-3 साल में पूछी गई है और 2-3 साल से लगातार नहीं पूछी गई, इस बार इसके आने के चांसेस हैं। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम किसी क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते हैं।